हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबसाउटर्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू क्रिएट सीएमएस ब्लॉक इन Magento 2। Magento 2 के अंदर सीएमएस ब्लॉक को कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उसको हम यूज करके देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीएमएस ब्लॉक का मेन पहले पर्पस बता देता हूँ आपको कि सीएमएस ब्लॉक एक्चुअली होता क्या है। सो Magento 2 के अंदर जैसे कि आपका फुटर एरिया है, तो मानिए आप फुटर के अंदर 4-5 कॉलम बनाना चाहते हैं यहाँ पे, या फुटर के ऊपर आपको यहाँ पे कोई और सेक्शन दिखाना है जिसके अंदर आप स्लाइडर कोई चलाना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें के लिए Magento CMS ब्लॉक की फंक्शनलिटी दिया है, जिसके अंदर आप कुछ भी HTML एडिटर के थ्रू आप उसमें लिख सकते हैं, और उसको आप कहीं भी Magento ने कुछ प्री डिफाइंड एरिया बना रखे हैं जहाँ पे आप उस एरिया में कॉल करेंगे। जैसे हेडर में कॉल करेंगे, फुटर में कॉल कर सकते हैं, हेडर टॉप में कर सकते हैं। तो प्री डिफाइंड पोजीशन से Magento के अंदर जहाँ पे वो पार्टिकुलर आप जो कंटेंट आपने उस ब्लॉक के अंदर लिखा है उसको आप कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप एडमिन से ही डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हैं जिस रीजन में आप कॉल करना चाहें। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं। आप फ्रंट पे आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, स्टोर डेवलपमेंट पे, तो वहाँ पे आप बहुत ही कॉमनली, बहुत ही बार बार यूज होता है स्टैटिक ब्लॉक। इसके बिना आप कोई भी वेबसाइट कंप्लीट नहीं होती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है Magento 2 के अंदर। तो इस वीडियो में वही कवर करने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको एक स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्रिएट करते हैं, सॉरी, सीएमएस ब्लॉक। तो यहाँ पे सीएमएस ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए आपको एडमिन में लॉगिन करना है। तो देखिए मैं एडमिन में आ गया हूँ। उसके बाद आप देखेंगे लेफ्ट साइड में यहाँ पे कंटेंट ऑप्शन आ रहा होगा। उसके अंदर आप एलिमेंट्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ब्लॉक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितने भी प्री डिफाइन पहले से ब्लॉक क्रिएटेड होंगे उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो अभी कोई भी ब्लॉक क्रिएट नहीं हुआ है, तो मैं आप फर्स्ट ब्लॉक यहाँ से क्रिएट करता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट ब्लॉक करके, मैं एक बनाता हूँ। यहाँ पे आप ब्लॉक का टाइटल देते हैं, बेसिकली ब्लॉक का नेम है। ये दिखता नहीं है कहीं, बट आपके आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, आपको पता चले कि किस ब्लॉक के लिए है। तो आप यहाँ पे ब्लॉक का नेम दे सकते हैं। उसके बाद ब्लॉक का आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर मीन्स ये आईडी हो गया ब्लॉक का। ये यूनिक होता है, हर ब्लॉक के लिए एक अलग आईडी दे सकते हैं। आईडी की ज़रूरत होती है कि अगर आप थीम के थ्रू या मॉड्यूल के थ्रू इस ब्लॉक को किसी रीजन में पर्टिकुलर कॉल करना चाहते हैं, तो आप इस आइडेंटिफायर का हम यूज करते हैं। अगर आप लेआउट XML के थ्रू आप इसको करना चाहते हैं कॉल, तो इसके लिए आप यहाँ से आप इसको दे दें। यहाँ से आपको कुछ भी आइडेंटिफायर दे सकते हैं, तो लोअर केस में प्रेफर किया जाता है। और अंडर स्कोर अगर एक से मल्टीपल वर्ड है तो अंडर स्कोर से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमने आइडेंटिफायर दे दिया। उसके बाद आप स्टोर व्यू आपको बताना होता है कि ये ब्लॉक किस स्टोर के लिए क्रिएट करना है। अगर मल्टी स्टोर है, मल्टी वेबसाइट है, तो आप पर्टिकुलर स्टोर, स्पेसिफिक स्टोर के लिए करना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट ऑल स्टोर होता है। ऑल स्टोर मीन्स ऑल स्टोर के लिए अवेलेबल होगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ से कंटेंट का ऑप्शन आता है। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, या इस बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो आपको ऐसे आपका पेज बिल्डर पूरा ओपन हो जाएगा। इसमें आप कोई भी एलिमेंट लीजिए। जैसे मैं अभी एक रो लेता हूँ, रो मैंने ड्रैग कर लिया। ड्रैग करने के बाद एलिमेंट्स में जाते हैं। उसके बाद यहाँ से हम एक टेक्स्ट को ड्रैग करते हैं इस पर। उसके बाद हम इसमें कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। तो फिलहाल मैं इसको लोरेम इप्सम लिख देता हूँ। तो ये मैं जनरेट करके यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आप फॉर्मेटिंग करना चाहें जैसे अपने अकॉर्डिंग आप उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर लेता हूँ, सो दैट कि हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा। देखिए मैंने यहाँ फॉर्मेटिंग कर लिया। फॉर्मेट करने के बाद आप यहाँ से इसको क्लोज करें, इस एरो पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए हमारा कंटेंट आ गया, हमने ब्लॉक क्रिएट कर लिया। अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमारा ब्लॉक सेव हो चुका है। अब इसको बैक करके हम लिस्टिंग पे चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक ब्लॉक दिख गया, टेस्ट ब्लॉक, और यहाँ पे आइडेंटिफायर आ गया। तो जब भी आप ब्लॉक क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लॉक जो है कहीं Magento इसको डिस्प्ले नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ क्रिएट रहता है। आप बाय डिफ़ॉल्ट ये कहीं कॉल नहीं होता, तो आपको कॉल करना पड़ता है। आप या तो थीम के थ्रू कॉल करें, XML के थ्रू, लेआउट के थ्रू, या मॉड्यूल के थ्रू कॉल करें, या आप एडमिन से भी आप कॉल कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको एडमिन के थ्रू कॉल करके दिखाऊंगा। तो ये आपको कॉल करने के लिए विजिट के थ्रू कॉल करते हैं। एक विजिट बनाना पड़ता है, और उस विजिट में इसका कंटेंट, इस ब्लॉक का कंटेंट हम डिस्प्ले करते हैं।
विजिट को बनाने के लिए आपको कंटेंट में जाना है। यहाँ पे देखेंगे आपको ब्लॉक्स के नीचे आपको एक विजिट्स का ऑप्शन आएगा, इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका जितने भी प्री डिफाइंड विजिट्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। बेसिकली विजिट का पर्पस होता है कि आप सीएमएस ब्लॉक को डायरेक्टली किसी एरिया में कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आता। आप उसको बना सकते हैं लेकिन कॉल होगा तो आपका वो विजिट के थ्रू ही होगा। विजिट के पास क्या होता है कि बने बनाए इसके पास लोकेशंस होते हैं, विजिट का टाइप होता है। तो बेसिकली एक तरह से कंपोनेंट हो गया कि उस कंपोनेंट को आप किसी भी लोकेशन पे आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। हेडर के नीचे कर सकते हैं, हेडर के ऊपर कंटेंट एरिया, फुटर, एबव फुटर, बिलो फुटर, इस तरह से बहुत सारे एरियाज होते हैं, तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो चलिए एक विजिट में क्रिएट करके दिखाता हूँ। ऐड न्यू पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद आपको विजिट का टाइप बताना पड़ता है, किस टाइप का आप विजिट लेना चाहते हैं। तो चलिए अभी हम स्टैटिक ब्लॉक, हमने सीएमएस ब्लॉक क्रिएट किया है, तो उसके लिए हम यहाँ से सीएमएस स्टैटिक ब्लॉक का यहाँ से ऑप्शन लेंगे। उसके बाद आपको डिज़ाइन थीम, आपको थीम सेलेक्ट करना है, आपका करंट थीम कौन सा है जो आप यूज कर रहे हैं। तो हम लूमा थीम यूज कर रहे हैं, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आप विजिट का आप टाइटल आपसे पूछता है, तो आप आइडेंटिफायर है जिस नेम से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपने ये विजिट क्यों बनाया था। तो मानिए मैं यहाँ पे मैं टेस्ट इसका विजिट नाम देता हूँ फिलहाल। उसके बाद आपको स्टोर्स पूछता है कि किस स्टोर पे आपको स्टोर व्यू पे दिखाना है। तो मेक श्योर आप जिस मल्टी स्टोर पे अगर काम कर रहे हैं तो पार्टिकुलर उसी स्टोर को यूज़ करें। अगर सब पे दिखाना है तो आप इसको स्टोर ऑल स्टोर व्यू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सॉर्ट ऑर्डर बताते हैं। अगर क्या होता है कि एक ही कंटेनर के अंदर, अगर एक ही एरिया के अंदर बहुत सारे ब्लॉक कॉल किए गए हैं तो इसकी पोजीशन क्या होगी। तो सबसे पहले जीरो से स्टार्ट होता है, तो जीरो मीन सबसे पहले, और अगर जीरो से ज़्यादा है तो उस हिसाब से अगर 10 देते हैं तो लास्ट में हो जाएगा। तो आप यहाँ से शॉर्ट ऑर्डर दे सकते हैं। तो चलिए मैं इसको जीरो देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आप यहाँ से लेआउट अपडेट्स पे जाना है, तो ऐड लेआउट अपडेट्स करेंगे। तो लेआउट अपडेट्स ये होता है कि आपको किस कंटेनर के अंदर कॉल करना है, किस एरिया में कॉल करना है। तो आप यहाँ से कंटेनर और पेज लोकेशन बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब जाएंगे तो आप डिस्प्ले ऑन कहाँ पे आपको दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें से ऑल पेजेस आ रहा है। स्पेसिफिक पेज, ऑल पेज में सारे पेज पे दिखेगा आपका। स्पेसिफिक किसी पार्टिकुलर पेज पे करेंगे, जैसे पार्टिकुलर पेज पे करेंगे तो आपका यहाँ पे पेज का आ जाएगा किस पेज पे आपको कॉल करना है। ऑल पेज करेंगे तो यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट ऑल पेज का पे आपका पेज स्पेसिफिक सेलेक्ट करने को नहीं आ रहा है, ये सारे पेज पे हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। सिंपल प्रोडक्ट कैटेगरीज पे आपको दिखाना है, तो आप यहाँ से अपना लोकेशन जिस पेज पे आपको कॉल करना है आप सेलेक्ट कर लें। तो बाय डिफ़ॉल्ट चलिए मैं यहाँ से ऑल पेजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप कंटेनर, किस कंटेनर के अंदर, किस रीजन के अंदर उसको इस विजिट को हमें अटैच करना है। तो देखिए यहाँ से मैं, चलिए मैं पेज फूटर ले लेता हूँ कि पेज फूटर में हम इसको कॉल करते हैं। यहाँ पे प्री डिफाइन है कंटेनर है, लोकेशंस है, जैसे कि आफ्टर पेज हेडर, तो पेज हेडर के बाद होगा। आफ्टर पेज हेडर टॉप, तो पेज हेडर टॉप के बाद होगा। तो ये सारे प्री डिफाइंड एरियाज हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे है पेज फुटर के अंदर या बिफोर पेज फुटर। चलिए मैं बिफोर पेज फुटर ले लेता हूँ, पेज फुटर से जस्ट पहले हमारा कॉल होगा। तो मल्टीपल भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, तो फिलहाल मैं अभी एक ही ऐड करता हूँ। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में देखेंगे कि एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, विजिट ऑप्शंस। तो इस पर क्लिक करना है। इसके क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक पूछेगा, जो हमने ब्लॉक वहाँ पे क्रिएट किया है, तो वो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी नॉट सेलेक्टेड है, कोई भी ब्लॉक यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ब्लॉक पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक क्रिएट होंगे यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं दिख रहा तो आप रीसेट फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट, क्लिक जैसे करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है टेस्ट ब्लॉक सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमारा देखिए विजिट हमारा क्रिएट हो चुका है प्रॉपर। अब क्रिएट होने के बाद एक बार हम इसको कैशे क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा होगा, अगर यहाँ से आप क्लिक कर लेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे सिस्टम में जाएंगे, सिस्टम में जा करके आप देखेंगे यहाँ पे टूल्स के अंदर कैशे मैनेजमेंट, यहाँ से भी जाके आप कैशे को क्लीन कर सकते हैं। कैशे क्लीन कर लेते हैं। यहाँ से कैशे क्लीन करने के लिए आप करेंगे तो यहाँ पे प्लस मजेंटो कैशे का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि इनवैलिडेटेड जितने भी कैशे हैं वो यहाँ से हमारे क्लीन हो जाएंगे।
कैशे क्लीन होने के बाद हम पेज को रिफ्रेश करके चेक करेंगे कि हमारा जो कंटेंट है वो प्रॉपर आ गया है या नहीं। तो हमारा क्लीन हो रहा है, तब तक मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये अभी देखिए यहाँ फुटर में हमारा बिफोर फुटर हमने किया था, तो कोई भी अभी कंटेंट यहाँ पे नहीं है। तो देखिए जैसे हमने पेज को रिफ्रेश किया तो फुटर से जस्ट पहले इस एरिया में हमारा वो CMS ब्लॉक का कंटेंट जो हमने लिखा था वो कॉल हो गया है। तो आप जैसे आप यहाँ से लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, फिर से आप यहाँ पे जाएंगे और लेआउट अपडेट्स में आप यहाँ से उसकी लोकेशन भी क्लिक कर सकते हैं। तो मानिए मैं यहाँ से आफ्टर पेज हेडर कर देता हूँ, तो वो पेज हेडर के बाद आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, आप सारे लोकेशन को आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस बेसिकली हमारा CMS ब्लॉक का यही यूज होता है कि CMS ब्लॉक को आप कंटेंट एक आप क्रिएट कर लिए, बैनर आपको लगाना है, कोई इमेज लगाना है या कोई स्पेसिफिक कंटेंट आपको कॉल करना है, तो इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है CMS ब्लॉक। तो CMS ब्लॉक बाय डिफ़ॉल्ट, आपको एक चीज़ ध्यान रखना, बाय डिफ़ॉल्ट कभी भी कॉल नहीं होता। कॉल करने के लिए आपको विजिट का हेल्प लेना पड़ेगा, या आपको थीम के थ्रू, आपको कोड्स के थ्रू आपको कॉल करना पड़ेगा, लेआउट्स में जाके डिफाइन करना पड़ेगा, या आप मॉड्यूल के थ्रू उसको भी कॉल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो चलिए मैं आपसे फिर अगले ट्यूटोरियल में वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।